आज हम लोग उस क्वेश्चन के बारे जानेंगे जिसको एग्जामिनेशन में थोक का भाव में पूछता है। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि लघु पठन तथा अतिभारण से आप क्या समझते हैं। देखिए लघु पठन तथा अतिभारण क्या है ये आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर शुद्ध शुद्ध हिंदी में लिखा होने के चलते आप उसको नहीं समझ पा रहे होंगे। लघु पठन को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब मेरे अंदर से आप थोड़ा थोड़ा जान रहे होंगे कि शॉर्ट सर्किट सुने हैं, लग रहा होगा ना। और उसको और शॉर्ट में कहते हैं कि शॉर्ट कर गया, तार शॉर्ट कर गया। अब आपको समझ में आया होगा कि अतिभारण क्या है। शॉर्ट करने का क्या अर्थ है तो फेज और अर्थिंग का आपस में सट जाना, और यही चीज है हम लोग का लघु पठन। इसमें होता क्या है चलिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमको एक बल्ब जलाना है, तो हम एक फेज ले गए और एक अर्थिंग ले गए, बल्ब में जोड़ दिए। अब किसी कारण से बहुत दिन हो गया घिसड़ उसड़ करके या किसी भी कारण से ये एक दूसरे पर इस तरह से सट गया। अब सटेगा तो क्या होगा तो धारा इधर से ना बह करके यहीं से बहना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ, लघु पतन हुआ कि नहीं। जो पथ है वो छोटा हो गया, पहले बह रहा था इधर से इधर, अब यहीं पर सट गया तो लघु हुआ कि नहीं, छोटा रास्ता हो गया। तो यही है हम लोग का लघु पथन। तो इसमें क्या हुआ तो फेज और आर्थिन आपस में सटा, और सटने से क्या होता है तो परिपथ का प्रतिरोध घट जाता है। कैसे घटता है उसको चलिए बताते हैं। देखिए जब शुरू में करंट इधर से होकर के बह रहा था तो वो बल्ब का फिलामेंट से होकर के गुजर रहा था। अब बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर जो धारा बह रही थी उसको बहुत ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर सटा तो करंट इधर जाना बंद कर देगा, इधर ही आने लगेगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट होने पर या तो लघु पतन होने पर परिपथ का प्रतिरोध घट जाता है। और घटने से क्या होगा तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में करंट बहने लगेगा, और ये जो स्थान है जहां पर ये सटा हुआ है यहाँ पर चिंगारी निकलने लगेगा, आप लोग देखे भी होंगे। और चिंगारी निकलने लगता है और कभी कभी तो पूरा आग लग जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारा दुकान ऐसा रहता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते पूरा दुकान ही जल गया। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट आदमी को बर्बाद भी कर सकता है, और अगर इसका संपर्क में आइएगा तो जान भी ले सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लघु पत्थर में लिखे क्या है। तो इसमें वही चीज जो समझाए वही चीज को लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है। तो इसमें लिखे क्या कि जब किसी कारण से विधुन्मय तथा उदासीन तार आपस में सट जाते हैं तो यह घटना लघु पथन कहलाती है। लघु पथन होने से परिपथ का प्रतिरोध घट जाता है और परिपथ में अधिक धारा बहने लगती है, जिससे संपर्कित स्थान पर चिंगारी निकलने लगती है और कभी कभी आग भी पकड़ लेती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अति भारण पर। तो अति भारण अगर आप इस शब्द पर ही अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अति भारण मतलब क्या होता होगा। तो अति भारण का अर्थ क्या होगा तो अति मतलब बहुत ज्यादा और भारण मतलब भार देना। मतलब किसी भी परिपथ में उसका क्षमता से अधिक अगर भार दे देंगे तो उस स्थिति को कहते हैं हम लोग अति भारण। बात क्लियर होगा। तो चलिए इसमें क्या लिखे हैं उसको देख लेते हैं। जब कभी हम लोग घरों में एक ही साथ बहुत सारे यंत्रों को जोड़ देते हैं तो परिपथ में उसकी क्षमता से अधिक धारा बहने लगती है, यह स्थिति अतिभारण कहलाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप बल्ब भी जला दिए, ट्यूबलाइट भी जला दिए, हीटर भी जला दिए, क्या कहते हैं विद्युत इस्त्री भी जला दिए, फ्रिज भी चला दिए, जितना भी पानी मशीन भी चला दिए, मतलब आपका घर में जो जो है सबको आप एक के बार में चला दीजिएगा। तो ऐसा स्थिति में परिपथ में उसका क्षमता से अधिक धारा बहना चाहेगा, और यही स्थिति को कहते हैं हम लोग अतिभारण। अतिभारण होने से क्या होता होगा आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब धारा अधिक जाएगा तो क्या होगा परिपथ गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, और कभी कभी उसमें आग भी लग जाता है। वही चीज को यहाँ पर लिखें क्या कि अतिभारण होने पर तार गर्म हो जाता है, पिघल जाता है, और कभी कभी आग भी लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछता है, एक तरह का तो इसी तरह सिंपल आपको लिख देगा लघु पथन तथा अतिभारण से आप क्या समझते हैं। दूसरा तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा कि लघु पथन और अतिभारण में अंतर बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड लिखना पड़ेगा लघु पथन और एक साइड लिखना पड़ेगा अतिभारण, और यही चीज को हुबहू लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।